बच्चों, आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख एवं सुरक्षा। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। इसका अर्थ है स्वास्थ्य ही धन है। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह कदापि सुखी नहीं रह सकता, चाहे वह कितना ही धन धान्य से संपन्न क्यों न हो। बच्चों, स्वास्थ्य मनुष्य जीवन की सफलता की कुंजी है। उत्तम स्वास्थ्य से व्यक्ति प्रफुल्लित मन से जीवन के क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक करता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रगति कर सकता है तथा अपने परिवार को सुखी, संपन्न व संतोष भरा जीवन प्रदान कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति केवल परिवार की ही नहीं वरन समाज व राष्ट्र के कल्याण के हित के लिए भी अमूल्य योगदान दे सकता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उस उत्तम स्वास्थ्य का महत्व व उसके नियम को जानें। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा। स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ है स्व अवस्था, अर्थात मानव का सहज और स्वाभाविक अवस्था में रहना। कुछ लोग स्वास्थ्य को ही रोगों से मुक्ति की अवस्था को समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य का अलग अलग ढंग से अर्थ निकालता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्ति ही नहीं वरन शरीर की उस शक्ति के संचरण से भी है जो मनुष्य के प्रत्येक अंग तथा शरीर के विभिन्न कार्य प्रणालियों की क्रिया को सुचारू रूप से संगठित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ व्यक्ति सदैव प्रसन्न, क्रियाशील व शक्तिमान रहता है। बच्चों, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो मनुष्य को सर्वोत्तम ढंग से जीवन यापन करने और कर्मयोगी बने रहने के लिए सक्षम बनाए रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO शॉर्ट में कहेंगे ने 1948 में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें समस्त विश्व के 54 यानी 54 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा गहन विचार विमर्श के पश्चात स्वास्थ्य की परिभाषा को निर्धारित किया। उन्होंने कहा, स्वस्थ व्यक्ति केवल रोग व दुर्बलताओं से मुक्त न हो, बल्कि वही व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वस्थ माना जाएगा जिसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो, साथ ही सामाजिक रूप से भी वह एक सफल व्यक्ति हो। व्यक्ति के स्वास्थ्य में संवेगात्मक कल्याण भी निहित है। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है तो उसको सभी कार्यों को करने में रुचि रहती है। उत्तम स्वास्थ्य में मनुष्य का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण निहित है, अर्थात व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। बच्चों, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों को आप देख करके पहचान सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है अथवा नहीं। पहला तो
जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर का भार और उसके शरीर की लंबाई के अनुपात में उचित रूप से उचित होता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का वजन न तो सामान्य से कम होता है और ना ही अधिक होता है। नंबर 2, स्वस्थ व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार की चमक होती है। आंखों के नीचे या ऊपर काले गहरे निशान या गड्ढे नहीं होते। तीसरा है, स्वस्थ व्यक्ति के अस्थि संस्थान अर्थात हड्डियों का उचित विकास होता है। उसके शरीर की लंबी एवं सीधी अस्थियों में किसी भी प्रकार का झुकाव या घुमाव नहीं होता है। उसके शरीर के सारे जोड़ ठीक और स्वाभाविक अवस्था में होते हैं। नंबर 4, स्वस्थ व्यक्ति की मांसपेशियां भी सुविकसित तथा सुगठित होती हैं। नंबर 6, स्वस्थ व्यक्ति के बाल चिकने, घने, चमकीले तथा मुलायम होते हैं। नंबर 6, स्वस्थ व्यक्ति के दांत चमकीले, स्वस्थ और मजबूत होते हैं। मसूड़े भी उसके लाल होते हैं जो कि अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है। इसके अतिरिक्त नंबर 7, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के सभी संस्थान जैसे पाचन संस्थान, परिसंचरण संस्थान, स्नायु संस्थान, श्वसन, विसर्जन, सभी संस्थान अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। नंबर 8, स्वस्थ शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसके हृदय की सामान्य रूप से जो गति है वो 72 से 75 प्रति मिनट होती है और श्वास की दर 12 से 18 प्रति मिनट होती है। बच्चों, संवेगात्मक रूप से स्थिर होना भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होता उसे भी हम स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। और स्वस्थ व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है वो भी अच्छा होता है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में सभी से अच्छे संबंध होते हैं। वह दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका व्यवहार हर एक से शिष्ट व मृदु रहता है तथा दूसरों के प्रति वह अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ति भी करते रहते हैं। नंबर 10, उत्तम स्वास्थ्य वाले व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और समय समय पर अपना निरीक्षण परीक्षण करते रहते हैं और अपना जो कार्य होता है उसमें पूर्ण रूप से संतोष प्राप्त करते हैं और सामाजिक रूप से सामंजस्य भी बनाए रखते हैं। बच्चों, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनको हम निम्न रूप से लिख सकते हैं। नंबर 1, वंश परंपरागत गुण। वंश परंपरागत गुणों में बच्चा अपने माता पिता से इन गुणों को ग्रहण करता है। ये गुण व्यक्ति के आदतों का निर्माण करते हैं। दूसरा है उचित आहार एवं पोषण। स्वास्थ्य को प्रभावित करने में आहार एवं पोषण का बहुत ही अधिक महत्व है। उचित पोषण और संतुलित आहार से ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा है नियमित दिनचर्या। व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित दिनचर्या को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए सही समय पर उठना, शौच जाना, स्नान करना और जलपान ग्रहण करना, व्यायाम करना और जो भी कार्य करना है उन सभी का एक निश्चित समय होना चाहिए, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। व्यायाम भी जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। योगा और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ व निरोगी बनता है, मांसपेशियां क्रियाशील एवं
मजबूत होती हैं, श्वसन क्रिया अच्छी होती है, जिससे कि रक्त शुद्धिकरण भी होता है। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, और यदि व्यायाम करते हैं तो पाचन संस्थान भी अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है। अतः व्यायाम करने से मोटापा, हृदय रोग और रक्तचाप जैसे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। 5वां है शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता स्वास्थ्य को बहुत ही अधिक प्रभावित करती है, अतः नियमित रूप से स्वस्थ रहना और साफ सफाई रखना अति आवश्यक है। विश्राम तथा निद्रा। बच्चों, बहुत अधिक कार्य करने के पश्चात या परिश्रम करने के पश्चात शरीर को थकावट महसूस होती है, अतः व्यायाम और निद्रा भी अवश्य लेना चाहिए। आदतें, हमारी अच्छी बुरी आदतें भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यदि आदतें अच्छी हैं, आप अनुशासन का पालन करते हैं, नियमबद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके विपरीत यदि आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं तो आपका स्वास्थ्य बुरा रहेगा। मनोरंजन। बच्चों, व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित करने में मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जो मनोरंजन होता है वो व्यक्ति को आनंद और संतोष की प्राप्ति कराता है, किंतु मनोरंजन स्वस्थ होना चाहिए। 9 नंबर, मादक पदार्थ। मादक पदार्थ जैसे शराब, अफीम, भांग, गांजा, तंबाकू, कोकीन, ये मादक पदार्थ कहलाते हैं, जो कि शरीर के लिए अत्यंत ही हानिकारक होते हैं। ये पदार्थ व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और इनके कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अतः इन पदार्थों से सदैव दूर रहना चाहिए। रोगों से मुक्ति। उत्तम स्वास्थ्य के लिए शरीर को रोग मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर में कोई रोग होता है तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। धार्मिक रीति रिवाज। धार्मिक रीति रिवाज और अंधविश्वास भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, अतः कुप्रथाओं से दूर रहना चाहिए और जो अच्छे रीति रिवाज है उनको अपनाना चाहिए। जनसंख्या का प्रभाव। परिवार में अधिक बच्चे होने पर चूंकि आर्थिक स्थिति जो है निम्न स्तर की हो जाती है, इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यदि परिवार में कम बच्चे होते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से की जा सकती है, बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अतः उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ। किसी भी स्थान की जलवायु भी वहाँ के नागरिकों पे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। अधिक उष्ण यानी गर्मी वाले इलाकों में या अधिक शीत जलवायु वाले इलाकों में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। अतः उत्तम जलवायु वाले स्थानों के लोग अत्यधिक स्वस्थ रहते हैं। अभी आप व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग आगे सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ जन सामान्य तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका दूसरे व्यक्तियों पे बुरा प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए घर से बाहर कूड़ा कचरा फेंकना, इधर उधर थूकना, ये जो आदतें हैं इनसे जन सामान्य के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। अतः सार्वजनिक स्थलों को सुंदर व साफ बनाए रखने के लिए प्रत्येक जो कुछ नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए।
जैसे खांसना व छींकना। सार्वजनिक स्थान पर खांसते या छींकते समय व्यक्ति को अपने मुंह व नाक पर रुमाल रख लेना चाहिए, जिससे कि जो रोगाणु है वो वायु द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति तक न पहुंचने पाए। सड़क पर इधर उधर नाक नहीं साफ करना चाहिए। दूसरा है थूकना। आमतौर पर लोग गुटखा या पान खाने वाले लोग कहीं भी इधर उधर सड़कों पर थूक कर गंदगी फैलाते नजर आते हैं। कभी कभी नजले जुकाम से पीड़ित लोग भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं अथवा कफ निकालकर उस स्थान को दूषित करते हैं। यह एक बहुत ही बुरी आदत है। अतः थूकने के लिए थूकदान या पिकदान का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि गंदगी और रोग के कीटाणु इधर उधर न फैलने पाए। फिर है मलमूत्र त्याग करना। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती है, तो वे लोग सड़क के किनारे बने हुए नालियों में शौच करते हैं और जिसके कारण गंदगी फैलती है। कुछ अशिक्षित और लापरवाह व्यक्ति कहीं भी मूत्र त्याग करने लगते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे इस तरह से मूत्र त्याग करना बहुत ही अशोभनीय है। ये गंदगी के साथ साथ बहुत सारे संक्रमित रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। अतः घर में बने या सार्वजनिक स्थलों पर बने शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए और वातावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। 4 नंबर है आपका कूड़ा करकट इधर उधर फेंकना। अधिकांश लोग अपने घर की गंदगी कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इससे गंदगी तो फैलती ही है, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं और आसपास का वातावरण दुर्गंध से ग्रस्त हो जाता है। अतः इसमें बहुत सारे कीटाणु पनपते हैं, इसलिए कूड़े कचरे को एक निश्चित स्थान पे, जहाँ पे बनाया गया है स्थान, वहीं पर फेंकना चाहिए। बच्चों, व्यक्तिगत देखरेख के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन व्यक्तिगत देखरेख कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले बच्चों व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आप प्रतिदिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय सभी अंगों को, स्पेशली दांत, त्वचा, बाल, हाथ, आँख, नाक, कान, इन सभी अंगों को जो है स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखें। आगे हम लोग इन अंगों के अलग अलग स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।